गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ राम आइस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज हम इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। हिस्ट्री के साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक काल से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उन पर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये आपकी जो टेस्ट सीरीज है, ये जो टेस्ट सीरीज है, तो ये आपकी यूपीपीएससी, पीपीएससी एंड एमपीपीएससी और बीपीएससी और आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो आरओ एआरओ का एग्जाम हो, चाहे वो पेट का एग्जाम हो, आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, तो सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। अगर आज के पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। ए ऑप्शन है नरजाति समूह को, बी ऑप्शन है यायावरी जन को, सी ऑप्शन है भाषा समूह को और डी ऑप्शन है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द जो है वो किसे इंगित करता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पर जो है आर्य शब्द जो है ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्य शब्द जो है वो किसे इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को। आगे हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है प्रश्न की क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। सेम वैसा ही प्रश्न है जैसे पहला वाला था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ईश्वर में विश्वासी, बी ऑप्शन है एक वंशानुगत जाति, सी ऑप्शन है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला और डी ऑप्शन है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हमें देखना। अगर हम इसकी बात करें तो क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। वैदिक साहित्य में कहीं कहीं आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा या भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, डी ऑप्शन एक उत्तम व्यक्ति के रूप में क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है। आगे हम बात करें, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का प्रश्न क्या है, इसके बारे में हमें देखना है, इसको रीड करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन यजुर्वेद को, बी ऑप्शन है ऋग्वेद को, सी ऑप्शन है सामवेद को और डी ऑप्शन है अथर्ववेद को। सबसे पुराना वेद कौन सा माना गया है, इसके बारे में हमें देखना है। अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, 4 वेद हैं और इन 4 वेदों में से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये प्रमुख है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना गया है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना गया है। अभी हम इनको एक एक करके आगे डिटेल में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, त्रयी नाम है, त्रयी नाम किसका है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है इनको वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है, यानी कि 3 वेदों को, 3 वेदों में से कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी नाम या फिर वेद त्रयी कहा गया है, वेद त्रयी नाम दिया गया है। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 वेदों का। आगे हम बात करें, 5th नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन है ऋग्वेद को, बी ऑप्शन है अथर्ववेद को, सी ऑप्शन है सामवेद को और डी ऑप्शन है यजुर्वेद को। यहाँ पर जो सी और डी है ये थोड़ा सा पीपीटी बनाने में ऊपर नीचे हो गया है, तो यहाँ पर सी होना चाहिए था। तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद को किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द जो है, वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है।
अगर हम इसकी बात करें तो वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द की जानकारी मिलती है। इसका जो ऑप्शन ए है, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। आगे हम बात करें, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 6 नंबर का क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। तो इसके बारे में हमें देखना है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये आगे पीछे हो गया है। तो यहाँ पर होना चाहिए था कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, ऐसे होना चाहिए था यहाँ पर प्रश्न। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ए ऑप्शन है अथर्ववेद को, बी ऑप्शन है सामवेद को, सी ऑप्शन है ऋग्वेद को, डी ऑप्शन है मनुस्मृति और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में हमें देखना है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन यानी कि ऋग्वेद, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 7 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। ए ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। इसको हमें सुमेलित करना है। देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद जो है ये औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है ये ईश्वर की महिमा, ऋग्वेद जो है ये ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा यानी कि देवताओं की स्तुति से संबंधित है। यजुर्वेद में कर्मकांड, यजुर्वेद जो है ये कर्मकांड यानी कि बलिदान विधि से संबंधित है। और डी ऑप्शन जो है ये संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3, 1, 2 और 4 का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ए ऑप्शन है ऋग्वेद को, बी ऑप्शन यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। इसको हमें सुमेलित करना है। अगर हम इसकी बात करें सेम वैसा ही प्रश्न है जैसा 7वां प्रश्न था, सेम वैसा ही प्रश्न है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ये स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। यजुर्वेद की बात करें तो ये स्रोत एवं कर्मकांडों से संबंधित है। सामवेद की बात करें तो ये संगीतमय स्रोत से संबंधित है। और अथर्ववेद की बात करें तो ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन, इसका जो आंसर है तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4, 4, 2, 1 और 3। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है अथर्ववेद, सी ऑप्शन है यजुर्वेद और डी ऑप्शन है सामवेद। कहाँ पर किन 4 वेदों में से किस वेद में जादुई माया और वशीकरण से संबंधित जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर जो है अथर्ववेद, यहाँ पर जो है सॉरी जो अथर्ववेद है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में हमें जादुई माया और वशीकरण से संबंधित जानकारी मिलती। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। कौन सा ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, तो इसके बारे में हमें बताना है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है।
ए ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण में, बी ऑप्शन है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है पीपीटी बनाने में, तो बी ऑप्शन है गोपद ब्राह्मण में, सी ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण में, और डी ऑप्शन है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, इसके बारे में हमें बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है ऐतरेय ब्राह्मण, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण जो है, ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण, ऋग्वेद से तांडव ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, और गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है ऐतरेय ब्राह्मण, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 11 नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो पूर्णतः ऋग्वेद को सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित। अगर हम बात करें इसकी तो ए ऑप्शन है 7वां मंडल, बी ऑप्शन है 8वां मंडल, और सी ऑप्शन है 9वां मंडल, और डी ऑप्शन है 10वां मंडल। कौन सा ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, कुल 10 मंडल है। इसके 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं जो कि सोम को समर्पित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि यानी कि 9वां मंडल जो है, 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं और इसमें 114 सूक्तों में से सोम को समर्पित। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है। अभी हमने जो प्रश्न देखा सेम वैसा ही प्रश्न है। अगर हम इसकी बात करें तो ए ऑप्शन है इंद्र और उनका हाथी, बी ऑप्शन है उर्वशी तथा स्वर्ग, सी ऑप्शन है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, डी ऑप्शन है सोम और इस पे पर नामकृत देवता। किससे संबंधित है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, इसके बारे में हमें देखना है। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे अभी हमने जो प्रश्न देखा था सेम वैसा ही प्रश्न है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है 114 सूत्र है, 114 सूक्त है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम और इस पे पर नामकृत देवता पर आधारित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 13 नंबर का प्रश्न है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, हमें कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की अगर हम बात करें तो इसका पता यजुर्वेद से हमको चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक जो है वो शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा जो है कृष्ण यजुर्वेद। तो इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यजुर्वेद यज्ञ संबंधित विधि विधानों का हमें पता कहाँ से चलता है, यजुर्वेद। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ए ऑप्शन है यजुर्वेद, बी ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है अथर्ववेद, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगर हम इसकी बात करें तो सामवेद में 1875 छंद है, 1875 छंद हैं, जिनमें से 99 को छोड़ करके शेष सभी जो है छंद ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। अगर हम इसको देखें तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सामवेद। आगे हम बात करें 15 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं।
ए ऑप्शन है तक्षशिला से, बी ऑप्शन है अतरंजी खेड़ा से, सी ऑप्शन है कौशाम्बी से और डी ऑप्शन है हस्तिनापुर। कहाँ से हमें, भारत के किस स्थल की खुदाई से हमें लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो ऑप्शन बी है अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़ और श्रावस्ती, कंबिल आदि स्थानों की खुदाइयों से हमें लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। अतरंजी खेड़ा जो है तो यहाँ से लौह धातु, मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप में होता रहा होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन यानी कि अतरंजी खेड़ा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 16 नंबर का प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है योग पर, सी ऑप्शन है विधि पर, डी ऑप्शन है दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? इसकी अगर हम बात करें तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेद क्या कहा जाता है? इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद जो है ये किससे आधारित है? दर्शन पर आधारित है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की जानकारी मिलती है? अगर हम इसकी बात करें तो वेदों में मोक्ष शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है और यह शब्द जो है ये श्वेतोश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? और 17 नंबर का जो आंसर है डी ऑप्शन यानी कि उपनिषदों में हमें इसकी जानकारी मिलती है, मोक्ष की चर्चा हमें मिलती। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसके बारे में हमें देखना है। ए ऑप्शन है बृहदारण्य उपनिषद में, बी ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद में, सी ऑप्शन है कठोपनिषद में और डी ऑप्शन है केन उपनिषद में। इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका जो आंसर है कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है, जिसमें से आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा तथा शाश्वत है। तो इसका जो आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कठोपनिषद। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न है 19 नंबर का, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? इसके बारे में हमें देखना है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो है ये कहाँ के शासक थे? इसके बारे में हम देखें तो ए ऑप्शन है काशी के, बी ऑप्शन है केकई के, सी ऑप्शन है पंचाल के और डी ऑप्शन है विदेह के। कहाँ के शासक थे उपनिषद काल के राजा अश्वपति? अगर हम इसकी बात करें तो उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक और पंचाल के राजा प्रवाहड़ाजवली और केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। तो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन यानी कि केकई के राजा जो है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक से संबंधित। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का प्रश्न है एंड ये आज का लास्ट प्रश्न है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ए ऑप्शन है वैदिक संहिताएं और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, आरण्यक, बी ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, सी ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, आर्यक, आरण्यक और ब्राह्मण, उपनिषद, डी ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक और स्मृतियां। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? इसको हमें बताना है।
अगर हम इसकी बात करें तो वैदिक संहिताओं का जो सही क्रम है, तो वैदिक संहिताएं और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है। आज का सेशन जो है हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।